जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों आज मैं आप लोगों को लड्डू गोपाल की एक बहुत ही प्यारी सी अद्भुत बिल्कुल सत्य लीला कथा सुनाऊंगी, जिसे सुनकर आपके हृदय का प्रेम, आपकी भक्ति आपके लड्डू गोपाल के लिए और भी गहरी हो जाएगी। लड्डू गोपाल की हर एक लीला कथा को सुनकर हमें किसी न किसी चीज का ज्ञान अवश्य मिलता है, और जब हम दूसरों के साथ घटी लड्डू गोपाल की अद्भुत लीलाएं सुनते हैं, उनके चमत्कार को जानते हैं, तो हमें अनेक चीजें सीखने को मिलती है और साथ ही साथ हमारी श्रद्धा भक्ति भी हमारे ठाकुर जी के लिए गहरी होती जाती है। और दोस्तों, एक बात और बता दूं, अगर आपके पास इतना समय नहीं है कि आप बैठकर नाम जाप कर सके, तो आचार्यों के द्वारा यह भी कहा गया है कि ठाकुर जी के नाम का श्रवण करने से, उनके गुणगान का श्रवण करने से, ठाकुर जी की चर्चाएं सुनने से भी हमें पुण्य प्राप्त होता है। और दोस्तों, मैंने यह अपने पिछले वीडियो में भी कहा है कि अगर आप ठाकुर जी के नाम का प्रचार प्रसार करते हैं, उनकी लीलाओं की व्याख्या करते हैं, तो यह आपके लिए सबसे बड़ा धर्म होगा, सबसे बड़ा पुण्य होगा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने भी यही कहा है कि मेरा सबसे प्रिय भक्त वही है जो मेरे नाम का प्रचार प्रसार करता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के साथ साथ आप लोग इस वीडियो को आगे अपने दोस्त और परिवार वालों के साथ शेयर भी कीजिएगा, जिससे लड्डू गोपाल के इस अद्भुत लीला कथा को बाकी के भक्त भी श्रवण कर सके। मुझे पता है दोस्तों कि यह वीडियो जो भी देख रहे हैं, सभी के घर लड्डू गोपाल विराजित हैं, या फिर ऐसे भी भक्त हैं जो लड्डू गोपाल की सेवा लेना चाहते होंगे। तो आज की यह लीला कथा आप सभी भक्तों के लिए बहुत ही खास होने वाली है, तो लीला कथा को पूरा अवश्य सुनिएगा। आज की यह लीला कथा हमारे साथ शेयर की है वर्धमान में रहने वाली रंजू वर्मा जी ने। रंजू जी हमसे कहती हैं कि मेरा ससुराल और मायका दोनों पश्चिम बंगाल में है। मैं बचपन से ही लड्डू गोपाल की सेवा होते देखी हूँ, पर लड्डू गोपाल हमारे घर विराजित नहीं थे, वो मेरी चाची के घर विराजित थे। उनका घर हमारे घर से थोड़ी ही दूर पर था। मैं कोलकाता में हॉस्टल में रहकर पढ़ाई किया करती थी। मैं अपने मम्मी पापा की इकलौती संतान हूँ। जब भी मैं छुट्टियों पर घर आती थी तो अपने चाची जी के घर ज्यादा रहा करती थी, क्योंकि वहाँ मेरे चचेरे भाई बहन लोग हैं, जिनके साथ हम खूब मस्ती किया करते थे। चाची को प्रतिदिन मैं लड्डू गोपाल की सेवा करते हुए देखती थी। मैं चाची से तरह तरह के सवाल भी पूछती थी। बाल गोपाल मुझे बहुत अच्छे लगते थे। मैंने अपनी मम्मी से कई बार जिद भी की कि हमारे घर भी लड्डू गोपाल लेकर आओ ना, पर मेरी मम्मी का अपना पार्लर था। मेरी मम्मी कहा करती थी कि मैं तो दिन भर पार्लर में रहूंगी, तब लड्डू गोपाल की सेवा कौन करेगा। और यही कारण था कि हमारे घर लड्डू गोपाल विराजित नहीं थे। पर मुझे बाल गोपाल से बहुत लगाव था। उनका सुंदर स्वरूप, उनका सुंदर श्रृंगार मुझे बहुत अच्छा लगता था। मंजू जी कहती हैं कि मेरी शादी को लगभग 6 साल हो गए हैं। शादी के बाद जब मैं अपने ससुराल आई तो कुछ ही दिनों के बाद मुझे पता चला कि हमारे पड़ोस में रहने वाली एक आंटी के घर लड्डू गोपाल विराजित है। पड़ोस वाली उस आंटी के परिवार से हमारे परिवार का रिश्ता बहुत ही अच्छा था। वो कभी कभी अपने लड्डू गोपाल को लेकर हमारे घर आया करती थी। मुझे लड्डू गोपाल को देखकर बहुत खुशी मिलती थी। कभी कभी मन करता था कि मैं अभी उन्हें गोद में ले लूं, और यह तो चमत्कार हो जाता था। मेरे मन की इच्छा लड्डू गोपाल पूर्ण भी कर देते थे। इधर मैं सोचती थी कि आज लड्डू गोपाल कितने प्यारे लग रहे हैं, काश मैं एक बार उन्हें गोद में ले पाती। तभी आंटी मुझसे कह देती थी कि बहू, लड्डू गोपाल को तुम भी गोद में लो ना, इनके साथ खेलो, लड्डू गोपाल से लाड लड़ाओ। मैं तो बिल्कुल चौंक जाती थी कि अभी मैंने मन ही मन सोचा ही था, और इतनी जल्दी मेरे मन की इच्छा पूरी भी हो गई। लड्डू गोपाल की इन्हीं छोटी छोटी लीलाओं ने मेरे मन में उनके लिए भक्ति श्रद्धा और भी बढ़ती गई। मेरी शादी के लगभग 6-7 महीने के बाद मैंने अपनी सासू माँ से कहा कि हमारे घर भी हम लड्डू गोपाल को लेकर आते हैं ना। मेरी बचपन से इच्छा थी कि मैं भी बाल गोपाल की सेवा करूं। मेरी सासू माँ बहुत अच्छी हैं, धार्मिक प्रवृत्ति की हैं। उन्होंने मुझे बिल्कुल भी मना नहीं किया, रोका टोका नहीं, वो झट से मान गई। फिर हमने एक अच्छा सा मुहूर्त देखकर गुरु पूर्णिमा के दिन लड्डू गोपाल को हमारे घर लेकर आए, और तभी से हमारे घर बाल गोपाल की सेवा होने लगी। रंजू जी कहती हैं कि वैसे तो लड्डू गोपाल की नित्य सेवा मैं ही किया करती हूँ, पर उन दिनों में जब मैं बाल गोपाल को स्पर्श नहीं कर पाती,
तब मेरी सासू माँ लड्डू गोपाल की सेवा करती है। पहले तो मुझे भी बाल गोपाल की सेवा के बारे में ज्यादा ज्ञान नहीं था। फिर मैं YouTube पर वीडियो देख कर और अपने पड़ोस वाली आंटी से पूछकर लड्डू गोपाल की सेवा की संपूर्ण विधि सीख ली। बाल गोपाल की सेवा हमारे परिवार में बड़े ही प्रेम से होने लगी। हम अपने लड्डू गोपाल की हर एक छोटी सी जरूरत का ध्यान रखते हैं। मेरे परिवार में सभी लड्डू गोपाल से बहुत प्रेम करते हैं। दोस्तों, लड्डू गोपाल की सेवा जो भी भक्त करते हैं वो अपने बाल गोपाल की सेवा में कभी कोई कमी नहीं छोड़ते। वो अपने तरफ से हर एक मुमकिन कोशिश करते हैं जिनसे लड्डू गोपाल को कोई तकलीफ ना पहुँचे। पर क्या आपने यह कभी गौर किया है कि कई बार ऐसा होता है कि हमारे लड्डू गोपाल को किसी विशेष चीज का भोग लगाना हो और अचानक से आपको उसका संकेत मिल जाए, चाहे वो किसी भी तरीके से हो। या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि लड्डू गोपाल को कोई एक विशेष पोशाक पहननी हो और आप भले ही उनको कोई और पोशाक पहनाने वाले हो, पर अचानक से किसी न किसी तरीके से वह संयोग बन जाता है। या फिर आपके मन में अचानक से यह बात आ जाती होगी कि नहीं, आज मुझे यह पोशाक नहीं, यह पोशाक पहनानी है। दोस्तों, ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती है, बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारी बातें होती है जो अचानक से हमारे मन में आती है या किसी और के जरिए हम तक पहुंच जाती है। या कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम कोई वीडियो देख रहे हैं और अचानक से इस तरह की कोई वीडियो हमारे सामने आ जाए, तो ये सारे ठाकुर जी के संकेत होते हैं। हम इस कलयुग में हैं, जहां साक्षात भगवान आकर हमसे कुछ कहें, हम इतने सौभाग्यशाली तो शायद नहीं हैं। हमें हमेशा संकेतों को समझने की जरूरत है। अगर आपके मन में अचानक से कोई बात आती है तो आप समझ जाइए कि यह जरूर लड्डू गोपाल ने ही आपके मन में डाला है। ये ठाकुर जी का ही संदेश है। एक बात और दोस्तों, हमें कभी भी यह नहीं समझना चाहिए कि हमें संपूर्ण ज्ञान है। नहीं, दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसे संपूर्ण ज्ञान हो। हमें यह घमंड कभी नहीं करना चाहिए। हमेशा दूसरों से कुछ न कुछ सीखने की जरूरत है। हमेशा दूसरों से कुछ न कुछ सीखने की कोशिश करनी चाहिए। और ठीक ऐसा ही रंजू जी के साथ भी हुआ। रंजू जी कहती है कि मैं जब लड्डू गोपाल को रात में सुलाती हूँ तो पीने का पानी लड्डू गोपाल के पास अवश्य रखती हूँ, ताकि मेरे बाल गोपाल को अगर रात में प्यास लगे तो वो पी सके। यह घटना आज से लगभग 2.5 साल पहले की है। मैं YouTube पर वीडियो देख रही थी। अचानक से मेरे सामने एक वीडियो आया जिस पर यह बताया जा रहा था कि हमें रात को अपने लड्डू गोपाल के पास खाने के लिए कुछ न कुछ अवश्य रखना चाहिए। हमारे लड्डू गोपाल बाल स्वरूप में हैं, उन्हें घड़ी घड़ी भूख लगती है, इसलिए हमें कम से कम कुछ ड्राई फ्रूट्स अपने लल्ला के पास रख देने चाहिए। रंजू जी कहती हैं कि जैसे ही मैंने यह वीडियो देखा, मेरे मन में भी ख्याल आया कि अरे, मैं भी तो रात को अपने लल्ला के पास कुछ भी खाने के लिए नहीं रखती। अगर ऐसा है तो मुझे भी खाने का कुछ न कुछ तो अपने लड्डू गोपाल के पास जरूर रखना चाहिए। और उसी दिन से मैं भी अपने बाल गोपाल के पास काजू, किशमिश, बादाम, ये सारे ड्राई फ्रूट्स एक कटोरी में रखकर उसे ढक कर रख दिया करती थी। रंजू जी कहती हैं कि जैसा कि मैंने बताया कि उन दिनों में जब मैं लड्डू गोपाल की सेवा नहीं कर पाती हूँ, उन्हें स्पर्श नहीं कर पाती, तब मेरी सासू माँ बाल गोपाल की सेवा करती है। मेरी सासू माँ को भी लड्डू गोपाल की सेवा का संपूर्ण ज्ञान है। उन्होंने भी धीरे धीरे सब कुछ सीख लिया है। पर कुछ दिनों से मैं लड्डू गोपाल के पास रात को ड्राई फ्रूट्स रखती हूँ, यह मेरी सासू माँ को पता नहीं था और मैं भी उन्हें बताना भूल गई थी। उस दिन हुआ यूं कि दोपहर को लड्डू गोपाल को भोग लगाने के बाद शाम के समय जब दिया बाती करने का समय हुआ, तब मैंने अपनी सासू माँ से कहा कि मम्मी जी, अब आप ही कुछ दिनों लड्डू गोपाल की सेवा कीजिए, मैं अभी स्पर्श नहीं कर पाऊंगी। मेरी सासू माँ मेरी बात समझ गई और उन्होंने शाम को लड्डू गोपाल को भोग लगाया, मंदिर में दिया बाती की। उन कठिन दिनों में मैं अपने घर के मंदिर में प्रवेश भी नहीं करती थी। लड्डू गोपाल हमारे घर के मंदिर में अपने सिंहासन पर विराजित रहते थे और उनके दर्शन मुझे बाहर से ही हो जाते थे। शाम को मैंने अपने घर के मंदिर के बाहर से ही लड्डू गोपाल के दर्शन भी किए। हमेशा की तरह उस रात भी मेरी सासू माँ ने लड्डू गोपाल को सुला दिया। पर उसी रात मेरे साथ एक ऐसी घटना घटी जिसे सुनकर आप सभी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। रात के लगभग 2 बजे मैं एक चौंका देने वाला सपना देखती हूँ।
मैं अचेत अवस्था में सो रही थी। तभी अचानक मैं अपने सपने में लड्डू गोपाल के दर्शन पाती हूँ। मैं सपने में देखती हूँ कि मेरे बाल गोपाल हमारे घर के मंदिर के सिंहासन पर विराजित हैं और मैं अपने सपने में यह भी देखती हूँ कि मैं अपने कमरे में सो रही हूँ। तभी मेरे लड्डू गोपाल जोर जोर से कटोरी चम्मच से बजाने लगते हैं। ऐसा लग रहा था मानो मेरे बाल गोपाल मुझे जगा रहे हों। मैं अपनी नींद की उस अवस्था में थी जहाँ मैं सब कुछ सुन तो पा रही थी, सपने में देख भी रही थी, सब समझ रही थी, पर मैं अपने हाथ पैर बिल्कुल भी हिला नहीं पा रही थी। मैं चाहकर भी अपने सपने से जाग नहीं पा रही थी, ना ही कुछ बोल पा रही थी। मैं चाह रही थी कि अपने हाथ पैर को हिला सकूं, पर मैं वो भी नहीं कर पा रही थी। मेरे लड्डू गोपाल चम्मच हाथ में लेकर जोर जोर से कटोरे को बजाए जा रहे थे। बहुत देर तक उन्होंने ऐसा ही किया, पर जब मैं नहीं जागी तब मैं सपने में क्या देखती हूँ कि मेरे लड्डू गोपाल के दोनों आँखों से अश्रुधारा बहने लगे, बाल गोपाल रोने लगे। ऐसा लग रहा था मानो जब एक बच्चा अपनी माँ को किसी चीज की जिद करता है और उसकी माँ उसे वो चीज नहीं दिलाए तो वह बच्चा जैसे रोता है, जैसे जिद करता है, मेरे बाल गोपाल भी बिल्कुल वैसा ही कर रहे थे। रंजू जी कहती है कि आज भी जब मैं उस सपने को याद करती हूँ तो मेरी आंखों से आंसू आ जाते हैं, मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। रंजू जी कहती हैं कि मैंने अभी अपने सपने में यह देखा ही था कि मेरे बाल गोपाल की आंखों से आंसू बह रहे हैं। मैं अपनी अचेत अवस्था में लेटी हूँ। तभी एक बच्चे की आवाज मेरे कानों में आती है जो मुझसे कहता है, मैया, ओ मैया, मुझे बहुत भूख लगी है मैया, उठो ना मैया, उठो ना मैया, मुझे कुछ खाने को दो ना, तेरा लल्ला भूखा है मैया। रंजू जी रोते हुए कहती है कि मैं अपने सपने में और कुछ समझ पाती, अपने लल्ला को निहार पाती, उनसे कुछ भी कह पाती, उससे पहले ही मेरा सपना टूट जाता है। सपना टूटने के बाद, मेरी नींद खुलने के बाद भी कुछ सेकंड तक मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरा पूरा शरीर जम चुका है। मेरे हाथ पैर मैं नहीं हिला पा रही थी, मेरे आंखों से बस अश्रुधारा निकल रहे थे। तभी अगले ही पल मैं उठकर बैठ जाती हूँ। घड़ी की ओर देखती हूँ तो 2:35 हो रहे थे। मेरे घर में सभी सो रहे थे। मैं समझ गई थी कि हो ना हो मेरे लड्डू गोपाल को भूख लगी होगी। शायद मेरी सासू माँ ने उनके आगे खाने के लिए कुछ भी नहीं रखा होगा। मैं अपने हस्बैंड से बिना कुछ बताए अपनी सासू माँ के कमरे की तरफ जाने लगी और इत्तेफाक देखिए, उस समय मेरी सासू माँ जागी हुई थी, वो बाथरूम गई थी। मैं जब अपनी सासू माँ के कमरे तक पहुँची तब मैं देखती हूँ कि मेरी सासू माँ बाथरूम से अपने कमरे की ओर जा रही है। मैं अपने सासू माँ से अपने सपने की पूरी बात बताती हूँ, जिसे सुनकर वो भी बिल्कुल चौंक जाती है। मैं उन्हें बताती हूँ कि कुछ दिनों से मैं लड्डू गोपाल की आगे रात में ड्राई फ्रूट्स रखती हूँ, शायद आपने आज वो नहीं रखा और मैं आपको बताना भी भूल गई थी। मेरी सासू माँ इस पूरी घटना से बिल्कुल निस्तब्ध हो गई थी, उनके मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही थी, मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। फिर मेरी सासू माँ स्वच्छ वस्त्र धारण करती है और सीधे हमारे घर के मंदिर में जाती है और लड्डू गोपाल के आगे ड्राई फ्रूट्स रखती है, क्योंकि पानी तो हम अपने बाल गोपाल के आगे प्रत्येक दिन रखते थे, तो आज भी उन्होंने पानी रखा था। मेरी सासू माँ इस घटना के बाद बहुत भावुक हो गई थी। वो मुझसे कहने लगी कि बहू, लड्डू गोपाल साक्षात हमारे घर विराजित है, इसका हमें एक बहुत बड़ा प्रमाण मिला है। और सच में बहू, तुम बहुत भाग्यशाली हो जो आज लड्डू गोपाल ने इतनी बड़ी लीला तुम्हारे साथ की है। पर हमसे एक गलती हो गई, हमारी वजह से बाल गोपाल भूखे रहे, उन्हें कितनी तकलीफ हुई। तुम मुझे अगर यह पहले ही बता देती तो हमारे लड्डू गोपाल को इतना दुख नहीं झेलना पड़ता। रंजू जी कहती हैं कि लड्डू गोपाल की यह कौन सी लीला है। बाल गोपाल हमारे घर लगभग 5 साल से विराजित है। हमने पहले कभी भी उनके आगे रात को कोई भी भोग नहीं रखा, पर जब हमने भोग रखना प्रारंभ किया उसके कुछ ही दिनों के बाद हमारे साथ यह घटना घटी। लड्डू गोपाल की लीला बहुत ही अद्भुत है। दोस्तों, रंजू जी मुझसे कहती हैं कि दीदी,
मैं आपके चैनल पर प्रतिदिन लड्डू गोपाल की सत्य लीला कथाएं सुनती हूँ और भक्तों के साथ घटी घटनाओं से लड्डू गोपाल की लीला कथाओं के जरिए आपके वीडियो के माध्यम से मुझे जो भी सीखने को मिलता है, मुझे यह लगता है कि ये मेरे लड्डू गोपाल का ही संकेत है और मैं अपनी सेवा में कई बदलाव करती हूँ। समय के साथ साथ ठाकुर जी की संकेतों को समझकर हमें अपनी सेवा में बदलाव जरूर करते रहना चाहिए। आपके चैनल पर लड्डू गोपाल की लीला कथाएं सुनने के बाद मैं अपने लड्डू गोपाल की सेवाओं को और भी सचेत होकर और प्रेम से करने लगी हूँ। हर एक लीला कथा मेरे हृदय को स्पर्श करती है। तो रंजू जी, इतना प्यार और सपोर्ट के लिए दिल से धन्यवाद। दोस्तों, लड्डू गोपाल बाल स्वरूप में हैं। वो हमारे साथ भी वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा हमारे परिवार का छोटा बच्चा करता हो। जैसे हमारे घर के बच्चे कभी भी किसी चीज की मांग कर देते हैं, किसी चीज के लिए जिद कर देते हैं, वैसे ही हमारे लड्डू गोपाल भी हैं। वो भी हमसे कभी भी किसी भी चीज की मांग कर सकते हैं, हमसे किसी भी तरह की सेवा ले सकते हैं। इसलिए आप हमेशा उनके हर एक संकेत को समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपके मन में अचानक से कोई बात आ जाए या फिर किसी और के जरिए कोई बात पहुंच जाए, तो आप उसे लड्डू गोपाल का संकेत मानिए और उसे जरूर कीजिए। रंजू जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने लड्डू गोपाल के इस अद्भुत लीला कथा को हमारे साथ शेयर की, जिसे मैं हमारे चैनल के माध्यम से बाकी सारे भक्तों तक पहुंचा सकी। अपना साथ और प्यार ऐसे ही बनाए रखें। दोस्तों, रंजू जी के साथ घटी यह लीला सच में अद्भुत और दिल को छू लेने वाली है। भक्त और भगवान के बीच के रिश्ते को और भी गहरा करती है। हमारे बाल गोपाल हमारे घर साक्षात विराजित है, इस बात का हमें एक और प्रमाण मिलता है। हमारे छोटे से नटखट बाल गोपाल अपने भक्तों के साथ निरंतर लीलाएं करते हैं। उनकी लीलाओं पर विश्वास कीजिए और उसे अनुभव कीजिए। और दोस्तों, मेरे साथ एक बार प्रेम से कहिए, बोलो बाके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे। दोस्तों, यदि आप लोगों को आज की यह लीला कथा अच्छी लगी हो, आपके हृदय को स्पर्श की हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे बाकी भक्त भी लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला कथा को श्रवण कर सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रतिदिन आप लोग हमारे चैनल पे श्री बाके बिहारी श्री लड्डू गोपाल की लीला कथा सुन सके। दोस्तों, यदि आपके जीवन में घटी हो कोई भी चमत्कारी घटना या लड्डू गोपाल ने कभी भी की हो कोई भी लीला जिसे आप हम सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कृपया हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी उस लीला कथा को हमारे चैनल पे बाकी सारे भक्तों के साथ शेयर अवश्य करेंगे। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।